हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने गो कोर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में, स्विच के बारे में और लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ एल्स के बारे में। उससे पहले हम लोग अपना कंपाइलर ऑनलाइन ओपन कर लेंगे। उसके लिए टाइप करेंगे हम लोग यूआरएल गूगल पे play.golang.org। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा गो का कंपाइलर ओपन होकर आ जाएगा। हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं। हम लोग एक की बात कर लेते हैं। अगर एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं एक्स नाम का और उसको वैल्यू दे देते हैं हम लोग 42। हम लोगों ने उसको वैल्यू दे दी और इसी में लगा देते हैं इफ अगर एक्स ग्रेटर देन हमारा 18 है तो क्या प्रिंट कर दे, fmt डॉट प्रिंट एलन अलाउड, ये प्रिंट कर दे। इसको रन कराते हैं हम लोग। देखिए हमारा अलाउड प्रिंट हो गया है क्योंकि हमारा x हम लोग ने 42 दे दिया है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि x क्या हो, ग्रेटर देन 18 है। अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर दे, अलाउड। हम लोग बात कर लेते हैं इसी में एल्स की पार्ट, एल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक, इसी में लगाते हैं एल्स और इसमें ले लेते हैं एफ एम की प्रिंट एलन और लिख देंगे हम लोग नॉट अलाउड। नॉट अलाउड हम लोग कर लेते हैं और इसको रन कराएंगे। हमारा क्या होगा, प्रिंट fmtLN। ओ सॉरी, हम लोग मिस्टेक कर दिए। अब इसको रन कराते हैं हम लोग। अभी भी अलाउड दे रहा है। अलाउड क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोग ने x की वैल्यू 42 ही रखी है। अब हम लोग यहाँ करते हैं x की वैल्यू चेंज करते हैं। x वैल्यू हम लोग 14 रख लेते हैं। 14 क्या है, x से छोटा है? हाँ छोटा, 18 से छोटा है। तो क्या करेगा, ये वाली पार्ट को स्किप कर देगा और एल्स पार्ट में आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, नॉट अलाउड। इसको रन कराते हैं हम लोग। ये हमारा आंसर हो गया नॉट अलाउड। हमारा इफ ओ एल्स हमारा क्या है, डिस्कशन मेकिंग है, स्टेटमेंट है। ये डिस्कशन लेते हैं। अगर डिसीजन हमारा सही हुआ तो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर डिसीजन हमारा गलत हुआ तो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं क्या, कि अगर हमको ये जो वैल्यू दे रखी है, वेरिएबल तो दे रखा है, इसी में इफ लगा दे अगर हम लोग, मतलब इफ स्टेटमेंट यूज कर ले किसके साथ, वेरिएबल के साथ। उसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, पेस्ट करने के बाद और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देंगे। आप देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इफ स्टेटमेंट को किसके किसके साथ यूज कर लिया, वेरिएबल के साथ यूज कर लिया। ठीक, और अब इसको हम लोग रन कराएंगे। रन कराएंगे तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, नॉट अलाउड प्रिंट करेगा। आप ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वेरिएबल अलग से भी देकर आप इफ ओ एल्स को यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं विद इन अ वेरिएबल के साथ। ठीक, और जब अगर इफ आप वेरिएबल के साथ यूज करें तो आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ठीक, वेरिएबल के बाद उसके बाद आपको कौन सी कंडीशन दे रखी होगी, इफ की कंडीशन देनी होगी। उसके बाद आपका आउटपुट होगा, फिर एल्स होगा, एल्स का आउटपुट होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने स्विच केस की ओर बढ़ते हैं। तो स्विच केस में क्या होता है, ये शॉर्ट वे होता है राइटिंग करने, रिटर्न करने का, किसका, इफ ओ एल्स स्टेटमेंट का। तो बात चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक एन नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू दे देते हैं 3 दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। ठीक, और इसी में हम लोग आएंगे इफ अगर एन हमारा इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट कर देंगे इसको नंबर, इसको करेक्टर में प्रिंट कर देते हैं हम लोग, इसको 1 को, ONE 1। ठीक, आप इसी में बात कर लेंगे हम लोग एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है तो एन इक्वल टू अगर 2 है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, 2 प्रिंट हो जाए। और फिर भी ऐसा नहीं है तो इफ अगर एल्स इफ एन इक्वल टू 3 है, हम लोग प्रिंट कर लेंगे 3 को प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में एल्स कंडीशन लगा देंगे।
और यहाँ प्रिंट कर लेंगे नो नंबर, नो नंबर, यही सीधा यही लिख देते हैं, नो नंबर, नो नंबर इज गिवन, या आउटसाइड नो, नो नंबर लिख देते हैं हम लोग, इसका डिफॉल्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं एल्स पार्ट में डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, कि अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा तो हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, कि लिख देंगे यहाँ पे हम लोग ने नो नंबर लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका फॉर्मेट डाल देते हैं, फॉर्मेट सही है कि नहीं है गलत, हाँ अब हमारा फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसको रन कराते हैं, हम लोग ने क्या दी वैल्यू, एन की वैल्यू हम लोग ने 3 दी है, तो ये चेक करेगा इफ एन की वैल्यू जो एन हमारे क्या है 3 है, 3 अगर इक्वल टू 1 है तो ये प्रिंट कर देगा, तो पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि एन हमारा 3 है। उसके बाद क्या चेक करेगा, इफ एल्स पार्ट में आएगा, इफ एल्स पार्ट में क्या है 3 इक्वल किसके है 2 के, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट कर देगा ट्रू, बट ये कंडीशन क्या हुई फॉल्स हो गई। तो उसके बाद इफ इस एल्स पार्ट में आ जाएगा, इफ एल्स पार्ट में अगर n इक्वल 3, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो ये कंडीशन प्रिंट क्या प्रिंट होकर आएगा हमारे पास 3 प्रिंट होकर आएगा। इसको रन कराते हैं हम लोग, और ये देखिए हमारा 3 प्रिंट होकर आ गया। ठीक, अगर हम वैल्यू यहाँ पर दे देते हैं 5 वैल्यू दे देते हैं तो क्या करेगा हमारा नो नंबर को प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमारे पास ये नंबर ही है ही नहीं, लिख के आ गया नो नंबर। ठीक, अगर इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, एन की वैल्यू हम लोग 1 दे देते हैं तो उसको भी रन कराते हैं हमारा, तो क्या प्रिंट होकर आएगा ओ एन ई 1 प्रिंट होकर आ गया हमारा नीचे। ये तो बात हुई हमारी स्विच केस की बात हुई। और आप लोग जानते होंगे कि जो सी प्लस प्लस में है तो स्विच कैच, अगर हम लोग उसमें इफ एल्स का यूज़ नहीं कर पा रहे तो डायरेक्ट स्विच का भी यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग अभी हम लोग ने बात की किसके लिए, इफ एल्स के माध्यम से हम लोग स्विच कैसे बना सकते हैं। अब बात करेंगे मेन स्विच को कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसकी उसको बात कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं डिलीट करते हैं, और हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, जेंडर ले लेंगे, जेंडर की वैल्यू हम लोग ने क्या दे दी 1 दे दिया हम लोग जेंडर की वैल्यू। और अब बात करते हैं स्विच की, स्विच जेंडर अगर केस 1, तो इसको मेल कर देंगे, और केस 2 में क्या दे देंगे इसको हम लोग फीमेल देंगे यहाँ पे, और केस 3 में देते हैं हम लोग केस 3 में अनडिफाइंड। ये हम लोग की बात हुई, तो इसको फॉर्मेट से देखते हैं फॉर्मेटिंग, और इसको रन करते हैं क्या लिखे, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक कर दिया, और इसको फॉर्मेटिंग करते हैं फाउंड कॉमा, अच्छा एक ब्रेसेस हम लोग ने बंद नहीं किया, इसको अब चेक करते हैं, इसको फॉर्मेटिंग करते हैं और इसको अब हम लोग रन कराएंगे। रन कराएंगे तो क्या होगा हमारा एम्प्टी प्रिंट एरर, और एक में पी में ये पी स्मॉल आ गया। आप पी का ध्यान रखिएगा कि पी हमेशा कैपिटल होना चाहिए आउटपुट का। इसको फॉर्मेटिंग करते हैं और इसको रन कराएंगे। रन कराएंगे तो हमारे क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम लोग ने क्या दिया जेंडर इक्वल टू क्या दिया था 1 दिया था, तो हमें 1 पे केस 1 मैच हुआ तो क्या प्रिंट हो गया मेल। अगर हम यहीं पे अगर वैल्यू 2 दे देते हैं जेंडर की तो क्या प्रिंट करेगा हमारा फीमेल प्रिंट करेगा। ठीक, अगर यहीं पे हम लोग जेंडर की वैल्यू चेंज करके हम लोग दे देते हैं 5 दे देते हैं या 6 दे देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा ये हमारा अनडिफाइंड अनएक्सपेक्ट प्रोग्रामिंग एग्जिट बता देगा। प्रोग्रामिंग हम लोग ने एग्जिट कर दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेंगे केस 3 में डालेंगे हम लोग, यहाँ क्या डालेंगे डिफॉल्ट डालेंगे, डिफॉल्ट क्या डालेंगे डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे डिफॉल्ट
डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी। अब इसको रन कराते हैं तो क्या प्रिंट करेगा हमारा, अनडिफाइंड प्रिंट करेगा। ठीक, पहले हम लोग ने केस 3 डाल दिया था, तो केस 3 क्या है, प्रोग्राम एग्जिट बता रहा था। ठीक, और हम लोग ने क्या दिया लास्ट में, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू तब देते हैं जब हमारे पास जो यूजर जिस केस, अगर हमारे पास केस है केस 1 केस 2, यहाँ पे है मेल और फीमेल, केस 1 इनपुट पे और 2 इनपुट पे। अगर कोई यूजर अगर इन दोनों नंबर से ज़्यादा दे देता है तो हम लोग उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, अनडिफॉल्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और डिफॉल्ट में हम लोग देख सकते हैं कि आप ये जो यूज़र ने जो आप नंबर प्रिंट किए हैं ये इसमें नहीं है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लूप की बात करते हैं। लूप में या जो हमारा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप जो यूज होते हैं रिपीट करते हैं कोड में। ये हर लूप, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का काम क्या होता है, लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट अ कोड अंटिल अ सर्टेन कंडीशन होल्ड। ठीक, तो जो हमारे पास जो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लूप होता है एक, तो सिर्फ यहाँ पे एक ही लूप है गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो है फॉर लूप है। तो और इसी फॉर लूप के 3 कंपोनेंट्स है, कौन कौन से, एक इनिशिएट है, कंडीशन है, एक पोस्ट स्टेटमेंट है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं फॉर लूप की। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। इसी में हम लोग लगाते हैं फॉर, अगर आई इक्वल टू 0 दे देते हैं, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है। और सेमीकोलन आई हमारा क्या है, यहाँ कंडीशन पार्ट होता है, आई लेस देन 5, ये हमारा कंडीशन पार्ट होता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा आई प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। और ये हम जो ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें आउटपुट पार्ट लगाते हैं। जो हमारा क्या था, आउटपुट जो दे रखते हैं उसको यहाँ पे लिखते हैं। प्रिंट में हम लोग देंगे क्या, आई देंगे। और इसका फॉर्मेट चेक कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा इसमें गो में फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्मेट सही नहीं रहेगा तो ये एरर शो कर देगा। ठीक, अब इसको रन कराते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा 0 1 2 3 4 तक प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने आई को इनिशियलाइज किया 0 से, और आई को कहाँ तक बढ़ा चलाया, आई लेस देन, आई हमारा लेस देन 5 तक, मतलब आई जब तक छोटा ना हो जाए। अगर जब इसके इक्वल आ जाएगा या इससे बड़ा आ जाएगा तो ये वैल्यू नहीं लेगा। तो आई कब तक चलेगा, आई पहले 0 चलेगा, इंक्रीमेंट हो जाए तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। 1 हमारा छोटा है 5 से। ठीक, छोटा है, फिर चलेगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 हमारा छोटा है 5 से, फिर 3 आ जाएगा, 3 हमारा छोटा है, वो आएगा 4 आएगा हमारा छोटा है 5। अब 5 जब से आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या करेगा, ये लूप के बाहर आ जाएगा। और बाकी जितने नंबर थे 0 1 2 3 4 वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब एक और चीज इसमें बात करते हैं, इसी में फॉर लूप में इनिट का और पोस्ट स्टेटमेंट का यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आपको बताया पहले ही 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें लूप में, कौन कौन से, इनिट होता है, कंडीशन होता है और पोस्ट स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे दो अब बात कर लेते हैं हम लोग, इनिट और पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं हम लोग, और हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं सम, और इसकी वैल्यूएशन कर देते हैं हम लोग 1, और ले RES लेते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग रिजल्ट है ये, तो शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया, RES डाल दिया। और यहाँ पे हम लोग लूप चलाएंगे फॉर लूप, और सम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1000 है, ठीक, तो क्या होगा, रेस को प्लस कर लेंगे हम लोग सम। ठीक, और हम लोग सम को बढ़ा देंगे। प्रिंट ln, और इसमें हम लोग RS को प्रिंट कर देंगे। इसका फॉर्मेटिंग चेक करते हैं, हमारा फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं है। इसका सही हो गया, फॉर्मेट सही हो गया। अब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट जो हम करेंगे तो इसका आउटपुट होगा वो क्या शो कराएगा, ये वेरी करता है कंपाइलर के रिगार्डिंग, ये जो उसका आउटपुट है ये वेरी करता है। तो रन कराते हैं, इसका जो आउटपुट चेक करते हैं। ये हमारा आउटपुट आया 500 हमारा आउटपुट आया। ठीक, अब इसी के नीचे हम लोग क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, तब इसका आउटपुट देखते क्या आता है हमारा। इसमें हम लोग ने क्या लिया, अनरीचेबल कोड है हमारा। ओके, अनरीचेबल कोड है, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगेगा। इसको हम लोग रन कराते हैं, एज इट इज हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, आ जाएगी।
ब्रेक कंटिन्यू के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो पे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।